जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अमित रेलवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 150 क्वेश्चन तक हम लोग कवर कर चुके थे। आज से हम लोग 151 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ये सभी प्रश्न आपको एसएससी जीडी द्वारा पिछले वर्ष पूछा गया था और आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट हम बताएंगे वो सभी आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 151 नंबर प्रश्न। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत का वायसराय कौन था? आपको पता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन और कि कब किए थे? तो 10 अप्रैल 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था आर्य समाज का स्थापना। और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग आगे बात करते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में। तो इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। सत्यार्थ प्रकाश की रचना, यहाँ से भी प्रश्न देखने को मिलता है। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे। फिर दयानंद सरस्वती ने ही सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किए थे। फिर एक नारा इन्होंने दिए थे, वेदों की ओर वापस लौटो का नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। तो ये सभी प्रश्न स्वामी दयानंद सरस्वती से रिलेटेड आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो ये सब जो एक्स्ट्रा फैक्ट है ये आप एक कॉपी में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न 152 नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में नोटबंदी की घोषणा किस वर्ष की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016। प्रधानमंत्री मोदी ने 2016 8 नवंबर 2016, ध्यान रखिएगा डेट भी कभी कभी पूछ देगा। 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसमें 500 और 1000 रुपया के जितने भी नोट थे उनको बंद कर दिया गया था। उसके बाद फिर नया नोट स्टार्ट किया, 500 और 2000 का नोट स्टार्ट हुआ था। बात करें कि यह नोटबंदी कौन था, प्रथम या था या दूसरा था, क्या नोटबंदी था? तो ये नोटबंदी सेकेंड नोटबंदी था। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बात करें कि फर्स्ट नोटबंदी कब हुई थी, भारत में पहली नोटबंदी कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 12 जनवरी 1946 ईस्वी में लॉर्ड वेवेल के समय में भी एक नोटबंदी हुई थी, जिसमें 500, 1000 और 10,000 के नोटों को बंद किया गया था। तो आपको पूछ सकता है कि 2016 में कौन सा नोटबंदी था? तो ये दूसरी नोटबंदी था, जिसमें 500 और 1000 के नोट को बंद कर दिया था। और किसने किए थे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 153 नंबर प्रश्न। हसदेव और जोक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। आप लोग नदी सिस्टम को जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन नदी कहाँ बहती है, किसकी कौन सहायक नदी है। यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा और ये कंटेंट आपको लुसेंट में अच्छा से मिल जाएगा। लुसेंट आप लोग कवर कर सकते हैं। तो हसदेव और जोक नदियाँ आपको कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में मिलता है। बात करें छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था। अब यहाँ पे बात करें अभी सीएम कौन है? तो सीएम भूपेश बघेल है और गवर्नर कौन है? तो अनुसुईया उइके जी आपका गवर्नर है। यहाँ लोकसभा की सीट कितना है? तो 11 और विधानसभा की सीट कितना है? 90। ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट में ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ पे है? रायपुर। नेक्स्ट है 154 नंबर प्रश्न है, विश्व दर्शन दिवस। देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व दर्शन दिवस प्रतिवर्ष नवंबर के तीसरे गुरुवार को विश्व दर्शन दिवस मनाया जाता है। हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो नवंबर महीना में मनाया जाता है, जो आपको एग्जाम के लिए हम जितने भी प्रश्न करेंगे वो केवल इंपॉर्टेंट ही प्रश्न करेंगे, फालतू टाइप का प्रश्न इसमें नहीं होगा। तो नवंबर में कुछ ऐसे हैं प्रश्न जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला प्रश्न है नवंबर महीना से कि विश्व सुनामी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सुनामी दिवस। तो विश्व सुनामी दिवस आपको 5 नवंबर, ध्यान रखिएगा। फिर हो गया एक 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 14 नवंबर की बात करें तो 14 नवंबर को बाल दिवस और मधुमेह दिवस मनाया जाता है। फिर 16 नवंबर को बात करें तो 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। तो ये सब याद रख सकते हैं। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो अभी रिपीट आ ही जाएगा, 100% ये आएगा कोई ना कोई शिफ्ट में, कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को संविधान दिवस। तो ये सब नवंबर के कुछ दिवस हैं जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है 155 नंबर, अलाई दरवाज़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलाई दरवाज़ा किस राजवंश के द्वारा बनाया गया था, निर्माण किया गया था? ये इसका सही हो जाएगा खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश यह दिल्ली सल्तनत का राजवंश है, जिसमें अलाई दरवाज़ा का निर्माण खिलजी राजवंश में कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। ध्यान रखिएगा, ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण किया था। और अलाई दरवाज़ा कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। यहाँ से एक एनटीपीसी में पूछा गया था एक सवाल कि अलाई दरवाज़ा किसका प्रवेश द्वार है? तो अलाई दरवाज़ा, ध्यान रखिएगा, जब आप कुतुब मीनार जाइएगा तो कुतुब मीनार का प्रवेश जो द्वार है उसी को हम लोग अलाई दरवाज़ा कहते हैं। अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 157 नंबर प्रश्न, 156 नंबर प्रश्न, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा बारडोली सत्याग्रह। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा किया गया था। और बारडोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। कहाँ पे हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। और याद रखिएगा, बारडोली सत्याग्रह यह किसान आंदोलन था। यह कौन था? किसान आंदोलन। और इसमें क्या हुआ था? तो वहाँ के जो प्रांतीय सरकार था उसने किसानों के लगान को वृद्धि 22% तक लगान बढ़ा दिया था। इसी का विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जमकर किए थे। तो यहाँ से आप ये ध्यान रख सकते हैं। और एक चीज़ और यहाँ से एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकता है कि यहीं पे जो ये बारडोली सत्याग्रह जो सफल हुआ था, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहाँ के स्थानीय महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इसका दी थी सरदार की उपाधि। तो आपको ये भी प्रश्न देखने को मिलता है कि सरदार की उपाधि उनको किसने दिया? तो बारडोली सत्याग्रह के सफल होने के बाद वहाँ के स्थानीय महिलाओं ने दिया, ये याद रखिएगा। और फिर बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुछ और बात, तो इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इन्हें लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, ये भी आप याद रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ से आते हैं? इनका जन्म स्थल कहाँ था? तो ये गुजरात से बिलोंग करते थे। यहाँ तक आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है 157 नंबर, सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हम स्पेशल वीडियो इसका जरूर बनाएंगे, बहुत जल्दी बनाएंगे, टाइम मिलने दीजिए, थोड़ा सा टाइम की कमी है अभी। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। आप लोग ऐसे लूसेंट हो गया आजकल किसी भी बुक से, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, वहाँ से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएनपी का पूर्ण रूप है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट है 159 नंबर प्रश्न, 159 में कहता है यहाँ पे नहीं, राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान से 1-2 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सब टॉपिक को कवर कीजिए आप लोग। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मिजोरम में। 160 नंबर प्रश्न है, भारत में मुंबई में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1854। नेक्स्ट है 161 नंबर, शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता भावना को जगाने के उद्देश्य से 1875 में किसकी स्थापना की? तो इंडिया लीग की स्थापना की किसने किया? तो शिशिर कुमार घोष ने किया। कब किया? तो 1875 में किया। इतना बात आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर प्रश्न, खाज जिसको हम लोग एक्जिमा रोग कहते हैं का संबंध मानव शरीर के किस भाग में होता है? तो खाज खुजली जो होता है मनुष्य के त्वचा में होता है, जिसको हम लोग एक्जिमा रोग कहते हैं। नेक्स्ट है 163 नंबर प्रश्न, डुगोंग, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखने को मिलेगा ये प्रश्न, किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडमान और निकोबार। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ का राजकीय पशु डुगोंग है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। यहाँ की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है और यह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है, ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 64 नंबर, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? आप देख सकते हैं फिर यहाँ राष्ट्रीय उद्यान से एक प्रश्न देखने को मिला। तो सिमलीपाल कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और मुरलेन कहाँ पे है? मिजोरम में है। नेक्स्ट है 65 नंबर प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पंचशील शब्द किससे संबंधित है? तो इसका सही हो जाएगा भारत के विदेश नीति। और पंचशील शब्द सबसे पहले कौन दिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए थे। आप लोग एक ध्यान होगा, पंचशील समझौता यहीं से ये पंचशील शब्द आया है। तो पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था? तो भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा को विवाद को लेकर यह पंचशील समझौता किया गया था। और पंचशील समझौता कब हुआ था? डेट याद रखिएगा 29 अप्रैल 1954। ये याद भी नहीं रहेगा लेकिन 1954 आप लोग जरूर याद रखिएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में हुआ था। किसके और किसके बीच में हुआ था? तो भारत और चीन के बीच में हुआ था और सीमा विवाद को लेकर हुआ था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित नेहरू थे। आपको बता दें कि भारत और चाइना के बीच लगभग 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा है। कितना है? 3500 किलोमीटर की सीमा रेखा है और इस सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम मैकमोहन रेखा है। और ये कब निर्धारित किया गया था भारत और चीन के बीच? यहाँ से भी प्रश्न पूछता है। तो 1914 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा 1954 ईस्वी में किया गया था और पंचशील समझौता 1954 में हुआ था। नेक्स्ट है तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? इसका सही आंसर हो जाएगा भगवान शिव, याद रखिएगा। 167वां प्रश्न है खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इन्हें हम लोग फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं। 168वां प्रश्न है विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 से 51 के बीच 51 में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट 117वां प्रश्न भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में जागोई पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मणिपुर। और मणिपुर में भी हम लोग पढ़े थे कि मणिपुर में कौन राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? तो मुल्लेन राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में पाया जाता है। नेक्स्ट है 71 नंबर किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। फिर है 172 कौन सी पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हर्षचरितम। आप जो पुस्तक है उसके भी राइटर का आप लोग टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, वहाँ से प्रश्न आपको देखने को SSCGD में मिलेगा। नेक्स्ट है भारत में अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना कब हुई थी? तो अखिल भारतीय टेनिस संघ की स्थापना 1920 में हुआ था। फिर 174वां प्रश्न है गीत गोविंद के रचनाता कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयदेव गीत गोविंद के रचयिता है। 175वां प्रश्न है नेक्स्ट भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 वर्ष के कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 45। तो आप आज की वीडियो में हम लोग 75 नंबर प्रश्न तक कवर कर लिया है और आप देख सकते हैं ये सभी प्रश्न कितने इंपॉर्टेंट हैं, आपको खुद अंदाज़ा लग गया होगा। और ये सब प्रश्न को अगर आप कवर करते हैं तो आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चलेगा। और जब तक आपको क्वेश्चन का ट्रेंड नहीं पता चलेगा कि किस टॉपिक से आजकल क्वेश्चन उठ रहा है और कहाँ से पूछा जा रहा है, जब तक आपको ट्रेंड नहीं पता चलेगा जब तक आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप एग्ज़ाम के ट्रेंड को समझिए और उसके हिसाब से आप तैयारी कीजिए। तैयारी करने के लिए तो बहुत है कंटेंट, बहुत पढ़ा हुआ है बुक, लेकिन सिलेक्शन उसी का होगा जो कंटेंट पर पकड़ रखेगा, कंटेंट को पकड़ेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, तो वो अच्छा खासा वहाँ पे स्कोर कर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इसमें थोड़ी सी भी मेहनत आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ मेहनत किया गया है कंटेंट बनाने में, तो आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे एवं दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल अमित रेलवे में उपलब्ध है, जिसका हम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।